आएंगे इस दुनिया में कभी सोचा न था, बेटी नाम मिलेगा कभी सोचा न था। सोचा था तो सिर्फ घर की शान के बारे में है, खुद घर की इज्जत बनेंगे कभी सोचा न था। ये पंक्तियाँ मैंने लिखी थी सन 2012 में अपनी इस डायरी में। और पता नहीं मैंने क्या सोच के लिखी थी, क्या प्राउड फील हुआ था मुझे खुद में कि जो मैंने बेटी पे मैंने कविता लिख दी। उस टाइम मुझे लगता था कि बेटी होना एक सौभाग्य की बात है, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है कि बेटी होना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। पूरे देश की, पूरे विश्व की बेटियां जितनी भी हों, जो भी हों, सब बराबर है। लेकिन जो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं या फिर जो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हमें पता है बेटियों का संघर्ष क्या होता है, बेटियों को किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हम जो गांव की बेटियां होती हैं, हमें सपने देखने का हक पूरा है, लेकिन उन्हें पूरा करने का हक हमें बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे पहाड़ों में जब बेटियां 12th कर लेती हैं तो उसके बाद माँ बाप को एक ही चिंता होती है कि बस कैसे जैसे तैसे इनकी शादी हो जाए। वो फिर कुछ नहीं सोचते कि इनके क्या सपने हैं, ये भी कुछ करना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी आजकल सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म ओपन करो तो बस वही आ रहा है, और ऐसे दिल दहल रहा है उसको देख के। सारी खबरें आती है, इतनी सारी बेटियों के साथ अन्याय होता है, दुख सबको देख के होता है। लेकिन ये जो हुआ है आज अंकिता भंडारी के साथ, वो हमारे इलाके की है, हमारे गढ़वाल की है। पता नहीं उसका दुख देख के मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि खुद हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पता है गढ़वाल की लड़कियां कितना संघर्ष करती हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, मम्मी के साथ हाथ बटाती है, सब कुछ। फिर भी चुपचाप मम्मी पापा ने बोला शादी कर दो तो कर भी लेती है। अंकिता भंडारी उन लड़कियों में से थी शायद जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, या फिर यूं कहो कि वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, जो पूरा कर भी पाई। वो घर से निकल के उसने अपने सपनों को पूरा करने की एटलीस्ट कोशिश तो करी थी उसने। ये समाज जो होता है कि गांव वालों को सिर्फ गंवार के नज़रिए से ही देखता है। तो इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अंकिता भंडारी की जो स्टोरी है वो सब लोग वाकिफ़ हो चुके हैं उस स्टोरी से। उसकी मम्मी जो इतने सदमे में होंगे, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले। तो एक पहाड़ की लड़की, एक पहाड़ी होने के नाते, एक गढ़वाली होने के नाते मैं क्या फील कर रही हूँ, मैंने कुछ पंक्तियों में वो लिखा है और मैं आप लोगों के सामने वो बोलना चाहती हूँ अपने एक सॉन्ग के माध्यम से। अगर कहीं पे कोई गलतियाँ भी होती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताएं। अंकिता की जो मम्मी है वो इस टाइम पे क्या फील कर रही हैं, बस वही समझ सकती हैं। हम लोग तो सिर्फ सोच सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं। बस पहले अंकिता की मम्मी जो फील कर रही हैं उसकी दो पंक्तियां मैं बोलूँगी। बेटी मेरी प्यारी बेटी, तू छोड़ चली तो मुझको अकेली, तेरे बिन अब कैसे रहेगी इस जहां में तेरी माँ अकेली। बेटी मेरी।
करती हूँ कि मेरे गीत के माध्यम से जो मैं फ़ील कर रही हूँ अंकिता के लिए, उसकी मम्मी पापा के लिए, आप लोग वो समझ पाए हों। कहीं पे कोई गलतियाँ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।